आज का टॉपिक है वाई बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, एज यू कैन सी स्टडी IQIS जिसके पास 40-50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, गेट सेट फ्लाई इफेक्ट जिनके पास 40-50 लाख 60 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, एंड देन आवाज़ इंडिया। मतलब ये दो चैनल्स हम देख रहे हैं। व्हाट स्टोरी दे आर टेलिंग, द सेम स्टोरी विच मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि बख्तियार खिलजी बीमार हुए बोलना चाहिए, इंटरनेट पे रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज चलती है, बट मैं चलो हुआ बोलूँगा। बख्तियार बीमार हुआ और उसको दवा दारू की ज़रूरत पड़ी। हकीमों से वो सही ना हो पाया, तो किसी ने कहा कि एक आचार्य हैं श्री राहुल भद्र जी नालंदा के, आप उनसे उपचार लीजिए। उसने कहा नहीं भाई, तुम्हें जो भी उपचार करना है बिना मुझे मेडिसिन दिए करो। तो इस बात पर ऐसा हुआ कि अब देखा गया कि उन्होंने उपचार अपना शुरू किया बिना उन्हें कोई मेडिसिन दिए, एंड 1 महीने बाद या कुछ देर बाद वो ठीक हो गया। तो भाई उससे पूछा गया कि यार तुमने मुझे ठीक कैसे कर दिया। तो श्री राहुल भद्र ने बताया कि देखो सर, मैंने आपकी कुरान के पन्नों में अपनी मेडिसिन लगा दी थी। तो जब भी आप कुरान पढ़ते थे तो वो आपके टंग के थ्रू शरीर के अंदर तक चले जाती थी, एंड आउट ऑफ जेलसी या वो फ्रस्ट्रेट हो गया बख्तियार खिलजी कि भाई मेरे होते, मतलब हकीमों के पास जो नॉलेज नहीं है, इस्लाम के पास जो नॉलेज नहीं है, वो इन हिंदू आचार्यस के पास कैसे। तो इस आउट ऑफ जेलसी उसने नालंदा डिस्ट्रॉय की। इसी तरह से कुछ कहानी होती है कि सोमनाथ इसलिए लूटा क्योंकि उसे वहाँ पे सोना चाहिए था। अलेक्जेंड्रिया जो एक इजिप्ट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी ऐसी कोई ना कोई स्टोरी आपको सुना दी जाएगी। बट और अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वो मराठाओं के अगेंस्ट क्यों औरंगजेब लड़ना चाहता था, उसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी। तो मैंने एक चीज़ जो हिस्ट्री की नोट की है कि इस्लामिक इन्वेडर्स के हर कुकृत्य को जस्टिफाई करने के लिए एक स्टोरी गढ़ी गई। अब जैसे एक बार मैं अपने मुस्लिम किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये इस्लाम ऐसा क्यों है कि अब ज़रा ना ये वीडियो ऑटोमेटिक चल रही जा रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम कोई और कुछ गूगल पे सर्च कर लेते हैं ताकि हमारा जो अटेंशन है डाइवर्ट ना हो। सो यही कर लेते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी विकिपीडिया का कोई पेज खोल लेंगे एंड इससे हमारा अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। या सो मैंने मुस्लिम फ्रेंड से पूछा, देखो यार मक्का मदीना तक जब प्रॉफिट साहब ने या प्रॉफिट ने इस्लाम पहुंचा दिया, तो उनको क्या ज़रूरत थी बदर तक पहुंचाने की। बदर वाज आल्सो लोकल एरिया ऑफ अरब, और ईरान तक पहुंचाने की मुस्लिम्स को, या तुर्की तक पहुंचाने की, या सीरिया तक जाने की। मैं ये एरियाज़ बता रहा हूँ जो सऊदी अरब के जोग्राफिकल बाउंड्रीज पर आते हैं। इज़राइल, यूरोप, या फिर यहाँ सिंध तक आने की, तो या फिर इंडिया तक आने की। तो मेरे उस मुस्लिम फ्रेंड ने कहा मुझे कि एक्चुअली वो हमला कभी नहीं करते थे। जो मुस्लिम रूलर्स थे जिन्हें हम मुस्लिम इन्वेडर्स कहते हैं, वो उनको कोई किंग होता था लोकल, जैसे लेट से कोई सिंध का किंग है, उसने हेल्प के लिए बुलाया। तो मैंने उसको कहा भाई ये इस्लाम की कैसी हेल्प थी कि सऊदी अरब से पहुँच, उस वक्त सऊदी अरब नहीं होता था, अरब का एक एरिया कह लो। सऊदी अरब से पहुँचते पहुँचते ईरान तक, इराक तक, ये मंगोलिया तक, सीरिया तक, एंड यूरोप तक, स्पेन तक, यहाँ सिंध तक, और वो जो आप इंडिया तक, हर जगह पहुंच गए। मतलब तुम ऐसी कैसी हेल्प करते थे कि वो हेल्प करते करते तुम लोग मथुरा भी तोड़ दे रहे हो, सोमनाथ भी तोड़ दे रहे हो,
या फिर ये काशी विश्वनाथ मंदिर भी मतलब उजाड़ दे रहे हो, अयोध्या भी तोड़ दे रहे हो, और नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी मतलब तबाह कर दे रहे हो, ये तुम कैसी हेल्प करते हो? तो इस्लाम का ना क्या एक प्रिंसिपल है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कंफ्यूज करता है अपनी स्टोरीज के थ्रू। उसके लिए जो नए बने मुसलमान हैं, कभी आप लोग एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरियन एंड पाकिस्तान का एक है, मैं उसके बारे में क्योंकि मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कोई भी झूठ पेल दूं और किसी को सच मतलब किसी को वो सच लगे किसी को झूठ लगे और लोगों में कंप्लीट ट्रस्ट ना हो, ऐसा मेरा तरीका नहीं है। तो मैं एक आदमी का रेफरेंस दे रहा हूँ जिसने ये बातें बताई हैं। अब उसका नाम तो उसका नाम है इसरार अहमद। यप। So, Israr Ahmed is like the most knowledgeable person Pakistan ever had, and he always used to tell the Islamic stories far behind. So, he even himself has said कि जो पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मुसलमान बनाए गए हैं, उन्हें मवालीन की हैसियत दी गई। अब मवालीन क्या होता है? मवाली वर्ड। तो जो इस्लाम है वो तो खुद मतलब एक डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजन है। एंड और ये दिखाता है कि मैं इक्वालिटी लेकर आता हूँ एंड ऑल दैट। चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। तो इसके बाद जैसे इनकी स्टोरीज बताई जाती हैं हर चीज़ को लेके कि भाई नालंदा को तोड़ने के पीछे ये रीज़न था, मतलब किंग का एक पर्सनल डिसीजन था, इसके पीछे इस्लाम का जो प्रिंसिपल है वो काम नहीं कर रहा। जबकि फैक्ट ये है कि दुनिया की हर जगह तबाही मचाने के पीछे इस्लाम की आइडियोलॉजी है कि वो बुत परस्तों को, दूसरी सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करता है। और एक्सक्यूज़ के पीछे रीजंस वो देखो, हिस्ट्री है तो रीजंस तो एक्सक्यूजेस बनाने वाले हैं, तो बच्चा भी एक्सक्यूज़ बना लेता है। उसी तरह से हिस्ट्री के थ्रू वो हमें रीजंस बताए जाते हैं, वो या फिर ये लोग रीजंस बना देते हैं। और बड़ी बात ये है कि हमारे 1.5 2 3 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले कहानी की तरह ये पेल जाएंगे सेम स्टोरी कि नहीं उसको तो किसी ने बीमार किया, किसी ने सही कर दिया, तो उसकी वो नॉलेज से जेलस हो गया था इसलिए उसने नालंदा डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये लोग 20 लाख 30 लाख व्यूज़ ले जाएंगे, लोगों के अप्रिसिएशन ले जाएंगे, बट ये लॉजिकली नहीं सोचते। दे डोंट कम आउट एंड स्पीक द ट्रूथ अबाउट इस्लाम कि ये इसके पीछे इस्लाम की साइकोलॉजी है, सोच है, जो कि ऐसा उनको करने पे मजबूर करती है। So this is the problem behind these YouTubers who are sponsored, or because they just cannot think uh, radically. They just whatever is served to them, they will feed it to you. जो उनको मिला वही तुम्हें आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे। And that's why I want people to understand that why all this happened. So as you have known कि अब अपने टॉपिक स्टार्ट होते जाएंगे, तो मैं धीरे धीरे इस्लाम हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, मैं उस पर अपने टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा, सो दैट एवरी पॉइंट ऑफ माइन इज सॉल्व्ड। एंड चलो, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद नई वीडियो पे काम करेंगे। बाय।